हेलो दोस्तों, ये है एडिट जीन्स। मैं हूं विवेक वर्मा। स्वागत है आपका हमारी इस स्पेशल वीडियो में। आज की वीडियो में ना हम आपको सैंपल्स दिखाएंगे, ना हम आपको जीन्स दिखाएंगे। तो हम करेंगे कि आज की वीडियो में बहुत सिंपल है। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपकी जीन्स की नॉलेज को थोड़ी सी बढ़ाएंगी। अगर आपका जीन्स का बिजनेस है तो इससे आपको मदद मिलेगी अपने कस्टमर्स को और अच्छे से हैंडल करने में और ज़्यादा सेल्स करने में, और शायद आपकी हेल्प करे आगे से आपकी परचेजिंग में भी। तो ये रहेगी आज की वीडियो। बिना ज़्यादा टाइम गवाए शुरू करते हैं वीडियो। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। वीडियो कैसी लगी बताइए कमेंट्स में, और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे बेसिक चीज़ से, जीन्स। जीन्स, डेनिम, आपने ये दोनों वर्ड सुने होंगे। दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जो जिस कपड़े से, जिस फैब्रिक से जीन्स बनती है वो फैब्रिक डेनिम होता है। जब डेनिम को यूज़ करके एक पैंट बनाई जाए तो वो पैंट जीन्स कहलाती है। तो ये फ़र्क होता है डेनिम और जीन्स में। एक और चीज़ बताता हूँ आपको जो बहुत मज़ेदार लगेगी। डेनिम जो होता है, जैसे जो डेनिम जब बनाया गया था पहली बार, वो डेनिम काफ़ी हद तक आजकल यूज़ होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रियल डेनिम होता है वो स्ट्रेच नहीं होता। जितनी भी जीन्सें आजकल यूज़ होती हैं उन सब में स्ट्रेच होता है। आप सब उसको बोलते होगे लाइक्रा, लेकिन जो लाइक्रा होता है, लाइक्रा एक्चुअली में एक ब्रांड का नाम है। होता क्या है कि जैसे 100% कॉटन से डेनिम बनता है, वो स्ट्रेच नहीं होता, तो उसमें कुछ परसेंट मिलाया जाता है स्पेंडेक्स। स्पेंडेक्स वो मटेरियल है जिससे स्ट्रेच मिलता है जीन्स को। स्ट्रेच से फ़ायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फ़ायदा स्ट्रेचेबल जीन्स यूज़ करने का ये होता है कि अगर आप प्योर डेनिम की जीन्स बनाओगे तो जो आपका रेगुलर यूज़ होगा, आपने जेब में फ़ोन रखा तो धीरे धीरे आपकी जो जीन्स है उसी शेप में ढल जाएगी। आपने कुछ वॉलेट रखा पीछे, उसी जेब शेप में ढल जाएगी, और वो ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होगी। वहीं अगर आप कंपेयर करो लाइक्रा से, मतलब आप कंपेयर करो स्ट्रेचेबल जीन्स से, तो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। साइज़ हल्का सा ऊपर नीचे भी हो तो स्पेंडेक्स के कारण, लाइक्रा के कारण वो एडजस्ट हो जाती है। तो ये तो हो गया सबसे बेसिक पॉइंट, डेनिम और जीन्स में क्या फ़र्क होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जीन्स है कोई भी एक, आप उस जीन्स को कैसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हो। कैटेगराइज करने से क्या मतलब है, अगर आप कभी, आपने दो जीन्स देखी, एक ये जीन्स और एक ये जीन्स, अब आपको बताना है दोनों में फ़र्क क्या है। आप कैसे बताओगे? तो ये बताने में हमारी हेल्प करती हैं कुछ कैटेगरीज। एक जो कैटेगरी होती है वो होती है जीन्स के पैटर्न्स और शेप के हिसाब से। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है उस जीन्स के फैब्रिक के हिसाब से। लास्ट कैटेगरी जो होती है वो होती है उस जीन्स में जो आप देख रहे हो उसमें वॉश के हिसाब से। जैसे अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं, अगर हम बात करें पैटर्न्स की, कुछ पैटर्न बहुत कॉमन है, जैसे बैगी जीन्स आजकल ट्रेंड में है, स्ट्रेट फिट आजकल ट्रेंड में है। कुछ चीज़ें बहुत टाइम से ट्रेंड में रही हैं, जैसे स्लिम फिट जीन्स। हमारी ज़्यादातर जीन्स जो होती हैं वो स्लिम फिट जीन्स होती हैं। अब यहाँ पे कैटेगरीज बहुत सारी हैं, मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स डाल दूंगा ताकि आपको अलग अलग कैटेगरीज दिख सकें। सबसे जो जानने वाली, समझने वाली चीज़ है कि कुछ 2-3 कैटेगरीज ऐसी हैं जीन्स में, डेनिम में, जो सिमिलर लगती हैं, जिसके कारण लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन लोगों को होती है वो होती है स्लिम फिट और नैरो फिट में। स्लिम फिट जो होती है वो बॉडी से काफ़ी हद तक पास होती है, उसमें बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती, लेकिन वो आपकी बॉडी से चिपकी हुई नहीं होती। हालांकि जो नैरो फिटिंग जो होती है वो आपकी बॉडी से चिपकी हुई होती है। मैं यहाँ पे 2 फोटोज़ डाल दूंगा ताकि आप कंपेयर कर सको कि स्लिम फिट और नैरो फिट में क्या फ़र्क होता है। ऐसी जो कुछ और कन्फ्यूजन लोगों को रहती हैं वो रहती हैं बैगी फिट में और बेल बॉटम में। बेल बॉटम ट्रेंड में पिछले कई सालों से नहीं है, मतलब मैं कहूँगा शायद 40-50 सालों से नहीं है। बैगी फिट ट्रेंड में है। फ़र्क क्या है दोनों में? बहुत सिंपल फ़र्क है। बैगी ओवरऑल खुली ढीली होगी, बेल बॉटम ऊपर से वो रहेगा स्लिम फिट जैसा, बॉटम पे आते आते वो बन जाएगा एकदम बैगी जीन्स जैसा। ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनसे आप शेप डिफाइन कर सकते हो कि आपकी जीन्स ऐसी है या आपको जीन्स ऐसी चाहिए। सेकंड कैटेगरी मैंने आपको बताई फैब्रिक के बेस पे। अब दोबारा उसी एग्जांपल पे आते हैं। ये फैब्रिक और ये फैब्रिक, आप दुकान पे गए, अब आपको बताना है कि आपको कैसी जीन्स चाहिए।
जो मेन डेनिम जीन्स होंगी उसमें ऐसे कलर्स आपको कम मिलेंगे, लेकिन है तो ये जीन्स। तो ये जो फैब्रिक है ये अलग है। ये फैब्रिक कौन सा है? ये फैब्रिक है RFD। बाकी जो हम फैब्रिक यूज़ करते हैं वो कौन सा है? कॉटन बाय कॉटन। ऐसे ही और फैब्रिक्स भी होते हैं, जैसे 3x1 और भी अलग तरह के फैब्रिक होते हैं, जो मैं कुछ नाम यहाँ पे दे दूंगा और मैं उनकी फ़ोटोज़ भी लगा दूंगा ताकि आप पहचान सको। ये हो गया सेकंड तरीका फैब्रिक से पता करने का। लास्ट जो तरीका होता है जिससे आप कैटेगरी बना सकते हो, वो तरीका होता है वॉश का। वॉश से हमारा क्या मतलब है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने ये जीन्स उठाई, इस जीन्स में आप देखोगे सामने हल्का सा कलर डिफरेंस है, यहाँ कलर अलग है, बाकी में कलर अलग है। ये एक वॉश का स्टाइल है, ये स्प्रे है जो आपको दिख रहा है। साथ में और ऐसी क्या चीज़ है उस जीन्स से आप डिफाइन कर सकते हो। वो जीन्स मैंने जो आपको दिखाई, जैसे ये जीन्स भी वैसी ही है, ये बिल्कुल प्लेन जीन्स है, तो ये बेसिक में काउंट होगी। अगली कैटेगरी क्या आती है इसकी? अगली कैटेगरी आती है इसकी स्क्रैच। अब स्क्रैच में क्या है, जैसा एकदम सिंपल वर्ड से भी समझ में आता है, स्क्रैच मतलब जैसे नाखून से हम ऐसे खुरेचते हैं। अगर आप इसमें देखोगे गौर से, ऐसा लगेगा कि जीन्स को हल्का सा खरोचा गया है। ये हो गया स्क्रैच। स्क्रैच के ऊपर क्या आता है? इसके ऊपर आती है डैमेज। डैमेज मतलब फटी हुई जीन्स। इसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे एक होता है डैमेज में डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस मतलब उसमें डैमेज है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। एक होती है रिप्ड जीन्स। रिप्ड मतलब इतना ज़्यादा डैमेज है कि जीन्स फटी लगी है वहाँ से, एकदम आपको एकदम स्किन आर पार दिखेगी। ये क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रिप्ड जीन्स। ऐसे और भी कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें वॉश से जीन्स के लुक को डिफाइन किया जा सकता है, मैं वो चीज़ें यहाँ लिख दूँगा। अब लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने आपको बताया कि फैब्रिक के बेस पे जीन्स को कैसे अलग कर सकते हैं। मैंने आपको बताया फिटिंग के बेस पे, वॉश के बेस पे जीन्स को कैसे अलग कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये आता है कि अगर आप अपने कस्टमर्स को जीन्स बेच रहे हो, ठीक है, और उस टाइम पे जब आप बेच रहे हो आपको अपनी वैल्यू जस्टिफाई करनी है, कैसे करोगे जस्टिफाई आप? तो कुछ 2-3 छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी, तो आप अपने रेट जस्टिफाई कर पाओगे। सबसे जो बड़ा तरीका होता है, जो मेरे ख्याल से एटलीस्ट, वो पहला होता है जीन्स का जो पैटर्न होता है और जो जीन्स के कलर की एक डेफिनेशन होती है, जिसे हम यूजुअली कलर की डेप्थ बोलते हैं, वो अपने आप बताती है कि इसकी क्वालिटी क्या है। आपको कलर में एक HD फील आएगा जिससे आप श्योर हो सकते हो कि हाँ, ये जो कपड़ा है इसमें वॉश अच्छी क्वालिटी की गई है। साथ ही जो कपड़े का पैटर्न होता है, अगर आप इसमें देखो, हम स्लिम जीन्स देते हैं, इसमें लेंथ आपको 39-38 मिल रही है। ऐसा नहीं कि हमने 36 की बना दी कि एडी के ऊपर आ रही है। वो चोर फरमा होता है कि रेट को घटाने के लिए साइज़ छोटा बनाया गया है, कि आपको बोला गया है 30 है, लेकिन जब पहना रहे हैं तो वो 30 वाली 28 पे आ रही है। तो इससे दिख जाता है कि क्वालिटी कैसी है। सेकंड, उसके ऊपर क्या होता है? कपड़े का वज़न। हमारी जो एक नॉर्मल जीन्स होती है, इसका वज़न 600 ग्राम के आसपास होता है। जीन्स जितनी ज़्यादा सस्ती होगी उतनी ज़्यादा हल्की होगी। आप कस्टमर्स को ये भी दिखा सकते हो। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप कोई भी जीन्स, ये अप्लाई हर प्रोडक्ट पे होता है, जब आप पास से देखोगे तो आपको उसकी चीज़ों में एक सफाई दिखेगी, एक फिनिशिंग दिखेगी, जिससे दिखता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। जैसे अगर आप चेक करोगे स्टिचिंग, कि स्टिचिंग कितनी सफाई से हुई है, आप देखोगे प्रिंटिंग कितनी सफाई से हुई है। तो ये वो चीज़ें हैं जो प्रूफ करेंगी आपके कस्टमर्स को कि जो आपका ये प्रोडक्ट है इसका कॉस्ट कितना अच्छा है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार, हमने क्या डिस्कस किया कि डेनिम में और जीन्स में फ़र्क क्या होता है। हमने डिस्कस किया कि स्ट्रेचेबल जीन्स कैसे बनती है। फिर मैंने आपको बताया कि एक जीन्स को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ कि उसका फैब्रिक क्या है, उसकी वॉश क्या है और पैटर्न क्या है। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आपको हेल्प मिलेगी दोनों तरफ से। अगर आप कस्टमर हो, आपको ख़रीदने में आसानी होगी, आप अपनी चॉइस बता पाओगे कि आपको क्या जीन्स चाहिए। अगर आप दुकानदार हो, आप भी कस्टमर को अच्छे से समझा पाओगे और अपने प्रोडक्ट को अच्छे से बेच पाओगे। तो ये था हमारा एक नई कोशिश आपको थोड़ा सा जीन्स का ज्ञान देने का। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और क्या चीज़ें आप जानना चाहते हैं हमें बताइए कमेंट्स में, वैसी वीडियो ज़रूर बनाएंगे हम। और ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए कमेंट्स में, और मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में।